हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत नाम में आप तमाम को प्यार भरा सलाम। खुदावंद अपनी बरकत में और अपनी रहमत में आपको हमेशा बरता रहे। खुदा ने आदम को किस चीज से बनाया था? नंबर 1 है पत्थर से या कि मिट्टी से, पानी से या कि आग से। दारुस जवाब है ऑप्शन बी, मिट्टी से। जब हम कलाम खुदा में से पैदाइश की किताब 2 बाब और 7 आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, और खुदा ने जमीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका तो इंसान जीती जान हुआ। खुदा ने हव्वा को किस चीज से बनाया था? पानी से, आग से, आदम की पसली से या कि पानी और मिट्टी से? दारुस जवाब है ऑप्शन सी, आदम की पसली से। जब हम कलाम खुदा में से पैदाइश की किताब 2 बाब और उसकी 21 आयत का मुतालिया करते हैं तो वहां पर लिखा है, खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और वो सो गया, और उसने उसकी पसलियों में से एक को निकाल लिया और उसकी जगह गोश्त भर दिया। और खुदा उस पसली से जो उसने आदम से निकाली थी एक औरत बनाकर उसे आदम के पास ले आया। हव्वा को मना किया हुआ फल खाने का किसने कहा था? फरिश्ता ने, शेर ने, आदम ने या कि सांप ने? दारुस जवाब है ऑप्शन डी, सांप ने। जब हम कलाम खुदा में से पैदाइश की किताब और हम उसके 30 बाब और 1 आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है, सांप कोई दश्ती जानवरों से जिनको खुदा ने बनाया था चालाक था, और उसने औरत से कहा, क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना? खुदा पाक ने किस शहर को आग और गंधक से तबाह किया? ऑप्शन ए है सदूम को, बैतलेल को, नैनवा को या कि बाबुल को? दारुस जवाब है ऑप्शन ए, सदूम को। जब हम कलाम खुदा में से पैदाइश की किताब 19 बाब और उसकी 24 आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है, तब खुदावंद ने अपनी तरफ से सदूम और अमोरा पर गंधक और आग आसमान से बरसाई। खुदा पाक की नाफरमानी के सबब कौन नमक का सतून बना? लूत की बीवी, सांप या कि हाजरा? दारुस जवाब है लूत की बीवी। जब हम कलाम खुदा में से पैदाइश की किताब 19 बाब और 26 आयत का मुतालिया करते हैं तो लिखा है, मगर उसकी यानी लूत की बीवी ने उसके पीछे से मुड़कर देखा और वो नमक का सतून बन गई। यूसुफ को किसने गुलाम के तौर पर बेचा था? ऑप्शन ए है डाकुओं ने,
यूसुफ के चचा ने, फरौन ने, या कि यूसुफ के भाइयों ने? दारुस जवाब है ऑप्शन डी, यूसुफ के भाइयों ने। जब कलाम खुदा का मुतालिया करते हैं तो पैदाइश 37 बाब और 27 आयत में लिखा है, उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। फिर वो मदियानी सौदागर उधर से गुजरे, तब उन्होंने यूसुफ को खींचकर गड़े से बाहर निकाला और उसे इस्माइलियों के हाथों 20 रुपए को बेच डाला। बुजुर्ग याकूब के कुल कितने बेटे थे? 7, 21, 12 या कि 9? दारुल जवाब है ऑप्शन सी, 12 बेटे थे। कलाम खुदा के मुताबिक पैदाइश 35 बाब और उसकी 22 आयत में यूं लिखा है, इसराइल को यह मालूम हो गया उस वक्त याकूब के 12 बेटे थे। किसने फरिश्ता के साथ कुश्ती लड़ी? नंबर 1 लूत या कि इजहाक, ईसो या कि याकूब? दारुस जवाब है ऑप्शन डी, याकूब ने। कलाम खुदा के मुताबिक पैदाइश 32 बाब और उसकी 24 आयत में लिखा है, और याकूब अकेला रह गया और पैर फटने के वक्त तक एक शख्स वहां उससे कुश्ती लड़ता रहा। किसने यूसुफ को मार डालने की बजाय बेच देने का मशवरा दिया? ऑप्शन ए है रोबन ने, या कि लावी ने, यहूदा ने, या कि आशर ने? दारुस जवाब है ऑप्शन सी, यहूदा ने। जब कलाम खुदा में से पैदाइश की किताब 37 बाब और उसकी 24 आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है, तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा कि अगर हम अपने भाई को मार डालें और उसका खून छुपाएं तो क्या नफा होगा? आओ उसे इस्माइलियों के हाथ बेच देते हैं। बुजुर्ग नूह पाक जानवरों के कितने जोड़े लेकर कश्ती में सवार हुआ था? नंबर 1 है 10 या कि 5, 40 या कि 7? दारुल जवाब है ऑप्शन डी, 7 जोड़े। कलाम खुदा के मुताबिक पैदाइश 7 बाब और उसकी 2 आयत में लिखा है, कुल पाक जानवरों में 7 नर और उनकी मादा, और उनमें जो पाक नहीं है 2 नर और उनकी मादा अपने साथ ले लेना। जब सैलाब आया तो बुजुर्ग नूह की उम्र कितनी थी? ऑप्शन ए है 60 साल, बी है 600 साल, सी है 173 साल, या कि डी है 153 साल? दारुस जवाब है ऑप्शन बी, 600 साल। कलाम खुदा के मुताबिक पैदाइश 7 बाब और उसकी 6 आयत में लिखा है, और नूह 600 वर्ष का था जब पानी का तूफान जमीन पर आया। फरौन ने यूसुफ को उसकी अथॉरिटी जाहिर करने के लिए क्या गिफ्ट किया था? नंबर 1 है
सोने का ताज। नंबर बी है सोने का आसा। नंबर सी है अपनी अंगूठी। या कि ऑप्शन डी है सफेद घोड़ा और सोने का ताज। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, अपनी अंगूठी गिफ्ट की थी। कलाम खुदा के मुताबिक पैदाइश उसका 41 बाब और 42 आयत में जो लिखा है, फरौन ने अपनी अंगुश्तरी अपने हाथ से निकालकर यूसुफ के हाथ में पहना दी। खुदावंद अपने कलाम के वसीला से आपको बहुत बरकत से बरता रहे। जी मसीह की।